हेलो टू ऑल माय डियर डिवन सोल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाई इस टॉपिक के ऊपर। और आज है गुरु पूर्णिमा और एक बहुत बड़ा पर्व होता है अपने आप में। कार्तिक गुरु पूर्णिमा है ये। कार्तिक की पूर्णिमा जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है कि पूरे मंथ में इस महीने में पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है और उसके बाद अंतिम दिन पर बहुत सारे दीप दान किए जाते हैं। और इसी के साथ आज बहुत बड़ा दिन भी है कि चंद्र ग्रहण भी साथ में ही है और उसका इफेक्ट सभी ट्विन सोल्स पर बहुत ज़्यादा और होगा। बहुत ज़्यादा जिनके इश्यूज अभी रह रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अभी हील करना है अपने अंदर से, अपने इनर ग्रोथ जिनको करनी है, उनके साथ आज बहुत ज़्यादा हैवीनेस उनको लग रही होगी। क्योंकि जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है उनके साथ ये सब लास्ट ईयर में हुआ होगा। यानी जो जब वो जर्नी में नहीं थे, लेकिन जब अब वो जर्नी में बहुत हाई लेवल के हो गए, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, उसकी वजह से उनके अंदर के सारे जितनी भी नेगेटिविटी थी सब रिलीज़ हो गई है। और उन्हें इस बार की जो ये चंद्र ग्रहण है और ये पूर्णिमा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। उनको पता भी नहीं लग रहा होगा कि आज किसी प्रकार की हैवी एनर्जी है। लेकिन ये बात उनकी हो गई जो पूरी तरह से हील सोल्स हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी टाइम से 1 या 2 साल से अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन जो अभी जर्नी में नए हैं, जिनको 6 महीने या 1 साल हुआ है, उनके साथ आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। उनको पर्जिंग हो रही होगी और हैवीनेस, सर में दर्द, क्योंकि एक तरफ तो चंद्र ग्रहण है, दूसरी तरफ पूर्णिमा। दोनों ही चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड और चंद्रमा सीधे हमारे मन से रिलेट करता है और सीधा हमारा थॉट प्रोसेस पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, किसी वजह से सडन प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से आपको मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ रहा होगा। और हैवीनेस तो ज़्यादातर ट्विन सोल्स अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास फील करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आप घबराइए नहीं। अगर आप इस टाइम पर अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, आपने लोगों ने किया भी होगा, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। आप रात को भी कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट आने वाले कई दिनों तक भी रहेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है जब भी चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और ये सीधे हमारे मन से जुड़ा होता है, हमारी मेंटल कंडीशन से जुड़ा होता है, माइंड से। और जब उस पर ग्रहण लगता है तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी दिनों तक रहता है। आप जिस भी धर्म से हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी। और रही बात जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे होंगे, आप घबराइए नहीं। इस दौर में भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपको कुछ नया पता लगेगा। और आप जब वो चीज़ सीखोगे तो आपको उस चीज़ का जब आंसर्स मिल जाएंगे, यानी जब आप इस दौर से गुजरोगे तो आपको नए लेवल पर आप जाओगे और आप और ज़्यादा आपके अंदर से हीलिंग होगी, रिफ़्रेश हो जाओगे। आपकी सोल की हीलिंग होगी अच्छे से, यानी क्लीन होगी। अगर आप इस टाइम पर वो करोगे, लगातार आपको करना ही है। अगर आपकी मेंटली कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप कंटिन्यूसली ओम चैंटिंग या ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हो जो आपको कनेक्ट करे ज़्यादा। ओके। और उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होगी जिनका चंद्रमा यानी मून बहुत ज़्यादा वीक है, उनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होंगी। लेकिन दोस्तों, जो ये पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग और इन वक्त होता है, ये इसलिए ही होता है कि इन चीज़ों से आप निकल सकें, इन चीज़ों से आपको आराम मिले। अगर आप लगातार ईश्वर की आराधना करेंगे, यूनिवर्स की प्रार्थना करेंगे, तो आप आसानी से इस चीज़ से निकल जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। देखिए, अगर आपको इस बार की पूर्णिमा यानी और ये चंद्र ग्रहण भी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं तो आप
नेक्स्ट ईयर देखोगे या नेक्स्ट पूर्णिमा को ही देखोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब पूर्णिमा चली गई और कब अमावस्या चली गई। आप इतना अच्छा फील करोगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे इस जर्नी में हो ही नहीं, कुछ ऐसा आपको फील लगेगा। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी की एनर्जी फील करोगे। ओके। और जो डीएम है उनकी तो क्या ही बताओ, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जब डीएफ का ये हाल है, जिन्होंने यानी जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, तो डीएम का तो अपने आप ही बुरा हाल होगा। वो तो हद से ज़्यादा डिप्रेस होंगे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कन्फ्यूज़न की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ जो डीएफ्स अच्छा फील कर रहे हैं, उनके डीएम को भी कहीं ना कहीं रास्ते मिल रहे हैं। लेकिन अगर उनकी डीएफ अच्छा फील कर रही हैं और लेकिन उनके जो डीएम हैं, उनके जो काउंटर पार्ट हैं, हालांकि उनको रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन हैवी एनर्जी वो डेफिनेटली फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो अभी ग्रोथ होनी बाकी है ना। इसलिए उनको उस डिवाइन फेमिनाइन के लेवल पर आना होगा, तभी जब कुछ सही होगा और सही से तभी बैलेंस आता है और यूनियन होता है। ओके दोस्तों, तो अगर आप सभी को हैवीनेस लग रही होगी, आप घबराइए नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगी कि हीलिंग होने के बाद एक जब डीएफ अपने आप को हील कर लेती है काफ़ी टाइम बाद इनर वर्क के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, तो क्या क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं। आप घबराइए नहीं, आप भगवान शिव की आराधना करिए और मेडिटेशन करिए, ओम चैंटिंग करिए, आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी और आप आगे ही बढ़ोगे। अगर आप कंटिन्यूस करते रहोगे इस चीज़ को, तो आप आगे ही बढ़ोगे। ओके। तो आई होप इस पूर्णिमा के बाद और गुरु पर्व के बाद आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता मिले जो आपको चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।